हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काईवर्ड नेटवर्क में। तो दोस्तों, हरियाणा में सीटी एग्ज़ाम एक बार फिर संकट में है। एसएससी पेपर उसी दिन है और सीटी का जो पेपर है वो भी उसी दिन है। तो इससे लेकर 15,000 कैंडिडेट ने अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की मांग की है। तो दोस्तों, आज प्रमुखता अखबार के अंदर एक न्यूज़ अपडेट की गई है, तो वो आज हम उस न्यूज़ पे बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो 15,000 कैंडिडेट है उन्होंने जो सीटी एक्सटेंड करने की जो मांग की है उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हरियाणा में संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी कि जो सीटी का एग्ज़ाम है वो एक बार उस पर फिर आशंका के जो बादल है वो मंडराने लगे हैं। एसएससी के एग्ज़ाम भी उसी दिन है। उसी एसएससी का एग्ज़ाम जो एसएससी एमटीएस टायर 2 का जो एग्ज़ाम है वो 6 तारीख को एग्ज़ाम, 6 नवंबर को एसएससी टायर 2 का एग्ज़ाम 6 नवंबर को है। और हरियाणा में जो संयुक्त पात्रता परीक्षा है सीटी का एग्ज़ाम है वो 5 और 6 को है। तो इसके कारण जो 15,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों एग्ज़ाम में एलिजिबल है, यानी वो एसएससी टायर 2 में भी ही एलिजिबल है और वो सीटी के अंदर भी एलिजिबल है। तो उन्होंने अब डेट एक्सटेंड करने की मांग उठाई है। तो देख लेते हैं जो न्यूज़ है वो न्यूज़ का आपका ज़्यादा समय न लेते तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा में जो संयुक्त पात्रता परीक्षा सीटी एग्ज़ाम फिर एक बार संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एसएससी के एग्ज़ाम उसी दिन होने से 15,000 अभ्यर्थियों में संशय बना हुआ है। इन अभ्यर्थियों ने दोनों जगह आवेदन किया गया है। अब ये अभ्यर्थी डेट को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की मांग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, सरकार के इस फैसले को भी चुनौती, यानी सीटी पास युवाओं को लेकर हरियाणा सरकार ने एक और फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। सीटी पास युवा आशीष कुमार ने एक याचिका दाखिल की है कि सरकार की ओर से रिक्त पदों के लिए 4 गुना अभ्यर्थी को बुलाने का फैसला किया गया है, जबकि याचिका मांग की गई है कि यह जो बाध्यता खत्म की जाए। यह जनवरी में इसकी जो डेट है दोस्तों, एक हरियाणा सीटी पर एक 4 गुना जो कैंडिडेट सिलेक्टेड का जो मामला वो हरियाणा कोर्ट के अंदर फंसा हुआ है कोर्ट में, तो उसकी भी जो डेट है वो आगे जनवरी, शायद 9 जनवरी 2023 को उन्होंने नेक्स्ट डेट दे रखी है। तो अब जो हरियाणा सीटी का जो एग्ज़ाम है उस पर एनटी ने भी हरी झंडी दे दी, अपने बेस पर सारी तैयारियां उन्होंने भी कर लिया है। तो हरियाणा में जो ग्रुप सी के जो 26,000 पदों के लिए जो सीटी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें एनटी ने भी हरी झंडी दे दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन और आयोग ने नेशनल टेस्ट एजेंसी को रिमाइंडर भेजा था, जिसके बाद नेशनल टेस्ट एजेंसी ने एग्ज़ाम 5 और 6 नवंबर कराने के लिए जो हरी झंडी है उन्होंने भी दे दी, भी हम अपने बेस पे तैयार हैं। तो दोस्तों, ये जो 15,000 कैंडिडेट है जिन्होंने सीटी एग्ज़ाम एक्सटेंड करने के लिए जो मांग उठाई है, तो वो देखो दोस्तों, पहली बात तो ये कि जो हरियाणा जो सीटी का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं होगा। ये नहीं है कि वो जो जो डेट है वो एक्सटेंड हो जी। सारी देखो, एनटी ने भी अपने बेस पे तैयारी कर लिया, हरियाणा सरकार ने भी अपने बेस पर सारी तैयारियां कर ली, सेंटर तैयार हो चुके हैं। लेकिन जो 15,000 कैंडिडेट है उनका समाधान भी किया जाएगा। तो हो सकता है उनका कल तक समाधान हो जाए, या तो जो जिनका 6 तारीख को पेपर है, 15,000 जो कैंडिडेट है जिनका, या तो उनका 5 तारीख को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, या तो 7 तारीख को रिजर्व डे रखा गया है, या उसके दिन 7 तारीख को भी इसका एग्ज़ाम ले सकते हैं सरकार। तो ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम है, जो सीटी का एग्ज़ाम है उसकी डेट एक्सटेंड होगी या जो सीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तैयारी करो, आपका 5 और 6 कोई पेपर है, 100% पेपर है। सरकार ने और प्रशासन ने अपने बेस पर पूरी तैयारियां कर ली है। जो 15,000 कैंडिडेट है उनका समाधान आज या कल तक हो जाएगा, उनका समाधान हो जाए कल तक। या तो उनका जो पेपर है या तो 5 तारीख को ले लिया जाएगा, या जो 7 तारीख को रिजर्व डे है या उस दिन उनका पेपर ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा एनटी से लेकर हरियाणा सिटी से लेकर एक अच्छी न्यूज़। ये आपको न्यूज़ कैसी लगी? तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपको एक अच्छी नोटिफिकेशन के साथ।